नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। ये ईजीली हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड गैस। नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है वो हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है, उसको जैसे कि सीएनजी। सीएनजी इज यूज, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन। जो सीएनजी है उसको हम पावर जनरेट करने के भी यूज़ करते हैं। पावर जनरेशन मतलब जैसे कि सीएनजी आजकल ऑटो में भी यूज़ किया जाता है, जिससे ऑटो क्या होता है, रन करते हैं, दैट इज़ चल पाते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर, और अब सीएनजी कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। अब सीएनजी को ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑटो एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है। इसमें पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। इसको हम बोलते हैं क्लीनर फ्यूल, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करता, एकदम क्लीन है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम, फैक्ट्री। इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्न करने के लिए, होम में, फैक्ट्री में। मतलब अगर कुछ चीज़ हमें करनी है, मतलब कुछ खाना पकाना है या कुछ भी करना, कुछ भी जलाना है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। और ये किसके थ्रू सप्लाई की जाती है, थ्रू पाइप्स, सच एज a network of pipeline exist in Vadodara, Gujarat and some parts of Delhi and other place. अब पाइपलाइंस कहाँ पर है इसकी, गुजरात में है, दिल्ली में है और कुछ अलग जगह पर भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंडिया में बहुत ह्यूज, वास्ट मतलब बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स का रिजर्व है। रिजर्व का मतलब स्टोर, मतलब बहुत सारी नेचुरल गैस है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा रिवर, जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा रिवर जो होता है ना, वहाँ पर। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कई नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब बहुत कम होती है। You have studied in the beginning of chapter that some natural resources are exhaustible. अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बिगनिंग में ही चैप्टर के ये पढ़ा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल का मतलब कि वो ख़त्म हो सकते हैं और जो कि लिमिटेड है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में भी, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल। मतलब अगर हम इनका यूज़ करेंगे, ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, हम इनको बहुत वेस्टेज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, दैट इज़ ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। हमें पता है कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। अब कोल और पेट्रोलियम बनाने के लिए बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं कि वो फ्यूल्स में बन जाए। मतलब एक डेड ऑर्गेनिज्म होता है पहले तो, फिर वो बहुत साल लेता है फ्यूल्स को कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर। और ऑन द अदर हैंड अब हम और देखें तो जो रिजर्व्स हमें पता है वो सिर्फ कुछ साल और चलेंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज
fuels is a major cause of air pollution. और हम कोल, पेट्रोलियम इन सब को बर्न करते हैं, ये एक मेन कारण है एयर पॉल्यूशन का. Burning of these fuels are the major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. और इसकी वजह से बर्न करने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का भी ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो ये ज़रूरत है कि हम इन फ्यूल्स का यूज़ तभी करें जब बहुत ज़्यादा हमें नीड हो इसकी. This will result in better environment. और इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बेटर हो जाएगा. बेटर कैसे होगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी. और स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और इससे क्या होगा, हम अगर उसको कम यूज़ करेंगे तो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol and diesels while driving. अब हमारी इंडिया में एक एसोसिएशन है जो एडवाइस करती है पीपल को कि आप कैसे पेट्रोल डीजल बचा सकते हो जब आप ड्राइविंग कर रहे हो. तो उनकी टिप्स हैं यहाँ पर कुछ. फर्स्ट, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. आपको ड्राइविंग एक कांस्टेंट और एक मॉडरेट, कांस्टेंट मतलब जिस तरह से आप चलो, मतलब धीरे मतलब एक ही लेवल पर. आपकी स्पीड कभी कम तेज़ नहीं होनी चाहिए. जिस लेवल पर आप चल रहे हो उसी लेवल पर चलें. और स्पीड एकदम आपकी मॉडरेट हो. ना मॉडरेट मतलब ठीक हो, मीडियम हो, बहुत हाई ना हो, मीडियम. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. जब आपको वेट करना है तो आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. जो टायर का प्रेशर होता है वो एकदम करेक्ट हो. इंश्योर मतलब देखें, मतलब आप ये इंश्योर करें. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. आप अपने व्हीकल का मेंटेनेंस रेगुलर करते रहें. सो नाउ तो अब हमने क्या पढ़ा. कोल क्या होता है. Coal is a black substance and burning, and it is used in